प्रकृति ही जीवात्मा का प्रतीक है। अक्सर जो है व्यक्ति शहरों में रहते-रहते, शहरों में काम करते-करते, लगातार जो है मशीन की तरह काम करते हुए, बड़ा ही बेचैन, परेशान, दुखी, चिंतित, हताश, थकान, मानसिक थकान, शारीरिक थकान से थक-हार कर, परेशान होकर, जब भी उसे छुट्टी मिलती है, जब भी उसे अवकाश मिलता है, आप देखेंगे कि वो पहाड़ों की तरफ भागता है। कभी आपने सोचा कि वो पहाड़ों की तरफ क्यों भागता है? गाँव की तरफ क्यों भागता है? पहाड़ों में जो है प्रकृति खींचती है। पहाड़ों में हरे-भरे पौधे, झरना, कलकल करती नदियाँ, पक्षी, पशुओं के जो है की उपस्थिति, तो प्रकृति में, नेचर में एक उम्मीद होती है जागने की। हमेशा जो है प्रकृति अपना निर्माण करता रहता है। मरी हुई चीज़ को भी जो है जागृत कर देता है। आपके स्पिरिट को जो है जगाता है, आपके जो है आत्मा को, आपके जीव को जो है पुनर्जागरण का काम करता है। तो इस प्रकृति का जो है संरक्षण करना कितना आवश्यक है कि जो प्रकृति आपके मरे हुए मन को पुनः जागृत कर दे, पुनः एक आश पैदा कर दे, एक भरोसा उत्पन्न कर दे, एक होप ला दे, तो ऐसे प्रकृति के साथ हमें जीवन यापन करना चाहिए या नहीं? आप बताइए। ये जो जीवंत चीज़ें हैं, इनमें एक ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है। अक्सर आप देखिए कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वही आपको परेशान करती हैं। आपने जो है दीवार बना लिया, आप जो है बड़े-बड़े मकान बना लिए। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति करोड़ों-करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, करोड़पति हैं, ऐसे मकान में रहते हुए वो जो है एंजाइटी, डिप्रेशन की जो है गोली खा रहे हैं, नींद ना आने की जो है गोली खा रहे हैं। ये क्या है? क्यों हो रहा है? ये बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि व्यक्ति ने अपनी आत्मा को मार दिया है। उसका मन बेचैन हो चुका है। कारण क्या है कि आपके जो है मन को चाहिए शीतलता, आपके मन को चाहिए पवित्रता, आपके मन को चाहिए शुद्धता, और आप जो है अशुद्धियों में, नकारात्मक चीज़ों में अपने आप को प्रवेश कर दिए। तो आपका मन जो है दूषित हो जाता है, आपके विचार जो है वो खराब हो जाते हैं। तो अपने मन और विचार अगर आपके अशुद्ध हुए हैं, हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो उनको जो है शुद्ध करना, उनको जो है पवित्र करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने देखा होगा कि मेट्रो सिटीज़ के जो लोग होते हैं, जैसे ही उनको छुट्टी मिलती है, वो हिली एरिया की ओर भागते हैं, पहाड़ों की ओर भागते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो अपने आप को फिर से कनेक्ट पाते हैं। जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन की बॉन्डिंग है प्रकृति के साथ, वो हमेशा से आती आई है, हमेशा से रही है। व्यक्ति ने जो है अपने आप को उससे काट दिया है। मेट्रो सिटीज़ में एक कमरे में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है, और इस प्रकार जीते हुए उसका जो, उसके मन की जो प्रकृति है, उसका जो
एक मनुष्य का जंगलों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, नदियों के साथ, पक्षी पशुओं के साथ जो बॉन्डिंग रही है, वो जो है विलुप्त हो गई, वो चली गई, वो खत्म हो गई। तो जब आप पुनः वहाँ पे लौट के जाते हैं तो ये आपको जो है फिर से जागृत करती है। जैसे कि एक मरे हुए शरीर में पुनः जीव जो है प्रवेश किया हो और व्यक्ति जो है जागृत हो बैठा हो। जैसे कि गाड़ी का तेल खत्म हो गया हो और गाड़ी वो रुक गई हो, लेकिन पुनः जो है तेल पड़ा और गाड़ी फिर चलने लगी। इसी प्रकार से हमारे मन का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। आज के समय में व्यक्ति जो है मशीन बन चुका है, लगातार जो है मशीन पर काम करता हुआ मशीन ही हो गया है। प्रकृति से जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। मेट्रो सिटीज़ जो है वो जंगल, कंक्रीट के जंगल हो चुके हैं। पेड़ पौधे जो है दिखते नहीं हैं। दिल्ली जैसे शहर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक हरा भरा पेड़ नहीं मिलेगा। अब आप कल्पना करके देखिए कि जिस व्यक्ति का जुड़ाव प्रकृति से ही है, जहाँ से मूल है, वही उसमें जो है नहीं रहेगा, नहीं कनेक्ट कर पाएगा, तो वो जिएगा कैसे? वो उसके लिए जो है मृत्यु के समान होगा। और यही हालात जो है आज के समय में हो रहे हैं। तो प्रकृति जो है आपको हमेशा जीवंत रखती है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, लोगों के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने का मतलब है कि ना तो वो मर्सिडीज़, BMW लेने की कल्पना करते हैं, ना ही वो इतने परेशान हैं। समानता उनका जो है अपना खेत है, खेती करते हैं, अन्न उगाते हैं, अपनी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पूरा करते हैं, बागों में, पेड़ों के बीच में बैठे हुए हैं, आराम से जो है जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये तब तक था जब तक कि ये जो दुनिया थी उनके पास नहीं पहुंची थी। अब सभी के पास जो है फ़ोन है, वो भी जो है उस प्रकृति में रहते हुए अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो भी जो है कुछ मिस कर रहे हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ मिस कर रहा है। शहर वाले प्रकृति की ओर भागते हैं, प्रकृति वाले जो है शहर की ओर भागते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ कमी महसूस कर रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। व्यक्ति के अंदर जो है एक ऐसी क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि जो उसके पास नहीं है, बस उसे वही चाहिए। गांव वाला व्यक्ति शहर आना चाहता है, शहर वाला व्यक्ति गांव की ओर भागना चाहता है। यही जो है मुश्किल है, यही जो है प्रॉब्लम है कि जिसके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है। उसके लिए जो है वो किसी को शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है। अरे भाई, आपके पास छत है, दीवारें हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप अपना जीवन जो है ठीक प्रकार से जीने का प्रयास करिए, सहज रूप से जिए। अपने आप को प्रयास करिए बेहतर बनाने की, अपने आप को प्रयास करिए जीने की वर्तमान में। और जो नहीं है उसके लिए इतना परेशान मत होइए, जो है उसे ठीक प्रकार से जीने का प्रयत्न करिए। तो प्रकृति जो है वो आपको जीवंत करती है, प्रकृति जो है आपको पुनः जीवित करती है। आप कारपोरेट जो है एम्प्लॉयज़ को देखते होंगे, लगातार काम करते करते परेशान हो जाते हैं। छुट्टी मिलती है, पहाड़ों में जाते हैं, अपने आप को जो है फिर से रिवायर करते हैं, या कह लीजिए फिर से अपने आप को रिकनेक्ट करते हैं, चार्ज होते हैं। जो फ्यूल ख़त्म हो गया होता है भर के आते हैं और फिर से काम करते हैं। फिर छुट्टी मिली, फिर गए, फिर भरे, फिर आए, फिर गए, फिर भरे, फिर आए। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। तो प्रकृति से अपने आप को अलग मत करिए,
शहरों में बड़ा मुश्किल है कि आप जो है प्रकृति के साथ अपना जीवन यापन कर पाएँ, फिर भी थोड़ा बहुत जैसे भी हो सके, अपने घर में जो है पेड़-पौधे लगाइए, उनके साथ जो है थोड़ा समय व्यतीत करिए, गार्डनिंग करिए। आपको अच्छा लगेगा, आपके मन को जो है रिलैक्स मिलेगा। और गार्डनिंग तो बहुत सारे लोगों की हॉबी हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो है गार्डनिंग में बड़ा अपना समय व्यतीत करते हैं। आप भी करिए, प्रकृति के साथ जुड़िए, कनेक्ट करिए अपने आप को। आप देखिए कितना जो है सुकून प्राप्त करेंगे, कितनी शांति आपके मन को मिलेगी। जिस प्रकार से भी हो सके प्रकृति से आप जुड़िए। अपने लैपटॉप में, फ़ोन में, टीवी में नेचर के जो है वीडियो चला लीजिए। हमेशा जो है क्यों लगातार अपने आप को उस प्रकार की वीडियो में एंगेज करना जो आपको टेंशन देती हों। प्रकृति से जुड़ी हुई वीडियो चलाइए, उसको फ़ील करिए, महसूस करिए। लेकिन वास्तविक कनेक्टिविटी तो जो है इस प्रकृति से ही आती है। अब अगर इतना महत्व है इसका, तो इसका संरक्षण भी करना होगा, इसका ध्यान भी रखना होगा। लेकिन मनुष्य विकास के आधार पर इस प्रकार से चला है, विकास को इस प्रकार से प्रायोरिटी दी है कि प्रकृति का जो है बहुत सारा नाश हो रहा है, पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं, नदियों को दूषित किया जा रहा है। जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, गंदगी जो है हर जगह लोग फैला रहे हैं। तो अगर आप प्रकृति का जो है दोहन करेंगे, अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो बदले में आपको भी जो है कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। आप देखिए कितनी गर्मी बढ़ रही है, कभी भी जो है अनिश्चित बारिश हो जाती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। तो प्रकृति का जो है आप ध्यान रखिए, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि क्या हम विकास ही ना करें, विकास करें, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। इच्छाओं पर मत जाइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए। और हमेशा जो है प्रायोरिटी नेचर की होनी चाहिए, प्रकृति की होनी चाहिए। इस बारे में जो है आप सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप प्रकृति के साथ कुछ छेड़छाड़ करें तो सोचिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के जो है जीवन को बचा सकती है, किसी भी व्यक्ति के जो है जीवन को पुनः से जो है जागृत कर सकती है, क्योंकि उसी में वो गुण है, क्योंकि वो जीवंत है, जागृत है, स्वच्छ है, शुद्ध है। जब भी आप जो है डिप्रेशन फील करिए, लो फील करिए, बेचैनी फील करिए, आप तुरंत जो है अपने कमरे से निकल जाइए, तुरंत जो है अपने स्थान से निकल जाइए, नदी के पास चले जाइए, बैठ जाइए नदी के किनारे, देखते रहिए नदी को, पेड़ों के बीच में चले जाइए, पहाड़ों में चले जाइए। आप प्रकृति के साथ जब समय व्यतीत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको जो है बहुत मज़ा आएगा और आप थोड़ी ही देर में आपका मन शांत हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो नेचर का सम्मान करिए, नेचर जो है आपका सम्मान करेगा, आपको वो देगा जो आप लगातार चाहते हैं। इसीलिए जो है पुराने समय से पेड़ों की जो है पूजा की जाती है। हमारे देश में हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि लोग जो है पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देते हैं। तो हम उनका सम्मान करेंगे तो वो हमारा सम्मान करेंगे। ये प्रकृति का जो है नियम है, ये रूल है। और साइंस ने भी जो है इस बात को प्रूव किया है कि पेड़, पीपल, बरगद, तुलसी ये कितने जो है महत्वपूर्ण है, कितने जो है औषधि है। तुलसी से तो दवाइयाँ बनती हैं, आप सभी को पता है। तुलसी का पत्ता जो है आप
नित्य खाइए, आप देखिए कितना जो है फ़ायदेमंद है। पीपल, बरगद ये कितना ऑक्सीजन हमें देते हैं, छाया देते हैं। तो इन सब से जो है अपने आप को जागरूक करिए, इन सबको जो है सम्मान दीजिए, इन सब के साथ जुड़िए, रिकनेक्ट करिए अपने आप को। लो फील कर रहे हैं, बेचैन हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जाके जो है पेड़ के साथ चिपक जाइए, पेड़ को जो है हग कर लीजिए। किसी व्यक्ति को हग करने की आवश्यकता नहीं है, आप जाइए पेड़ को जो है हग कर लीजिए और आप देखेंगे थोड़ी देर में आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। पेड़ के नीचे बैठ जाइए, पेड़ को देखते रहिए, उसमें एक ऐसी ऊर्जा है, एक उसमें जो है ऐसी जागृति है, फ्रेशनेस है कि वो आपके भीतर घुलकर आपको जो है जीवंत कर देती है, आपको जो है फ्रेश कर देती है। आप ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपने जो है इसको कैसे अनुभव किया। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने काम के साथ साथ अपने आप को भी जो है स्वस्थ रखिए, प्रसन्न रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं, आप प्रसन्न हैं, तभी सब कुछ है। नमस्कार, जय हिंद।